अब मैं इसको हमेशा रिलेट करती हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ कि जब कभी किसी इंसान को बिजली का झटका लगता है तो हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि उस बिजली ने उसका खून चूस लिया। हम अक्सर यही सुनते हैं ना कि बिजली ने उसका खून चूस लिया, पता कि ऐसे नहीं होता। उस इंसान के जिस्म के अंदर से नेगेटिव चार्जेस को वो बिजली अट्रैक्ट कर रही होती है, खींच के निकाल रही होती है, जिसकी वजह से उस शख्स की डेथ हो जाती है। अब ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी हो। अगर किसी शख्स को बिजली का झटका लगता है तो कहा जाता है कि आप ज़मीन की, और बिजली का झटका लगता है और वो जिंदा है, सांसें ले रहा है, तो कहा जाता है कि आप ज़मीन की खोदाई करो और उसके अंदर उसको गर्दन तक दफना दो, या एटलीस्ट उसको ज़मीन का कांटेक्ट जो है उसका वो बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। इंसान के जिस्म के अंदर वो जब नेगेटिव चार्जेस आती हैं तो उससे सुकून वो ठीक हो जाता है, उसके चार्जेस बराबर हो जाते हैं। ये उसी तरह है कि जब कभी कोई इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार होता है, उसके जिस्म में भी पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होती हैं, नेगेटिव चार्जेस कम होती हैं। अगर हम अपना कांटेक्ट ज़मीन के साथ या राब्ता ज़्यादा कर लें या कुछ टाइम के लिए बढ़ा लें तो हम नेचुरली अपने उस डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और हम ये किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम अपने जूते निकालें, जुराबें निकालें, नंगे पैर कच्ची मट्टी के ऊपर, घास के ऊपर या फिर फर्श के ऊपर अगर चले 5 से 10 मिनट के लिए, किसी भी वक्त, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी मौका मिले, तो हम वो नेगेटिव चार्जेस हमारे जिस्म के अंदर आ सकती हैं और हमें सुकून मिल सकता है नेचुरल वे। मैं हमेशा एक एक्टिविटी भी करवाया करती थी पहले। मैं जब बाहर थी मेरे पास एक स्टोन था, वो बना हुआ इससे था कि जब भी आतिश फिशा फटता है तो वो जब वो सूखता है तो ब्लैक कलर का एक एलिमेंट रह जाता है, पीछे पार्टिकल रह जाता है, उससे वो बना हुआ था। उसके अंदर कहा जाता है नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होती हैं, तो वो मेरे पास था। मैं क्या करती थी, अपने पार्टिसिपेंट्स में से 5 लोगों को स्टेज के ऊपर बुलाती थी और कहती थी कि एक बच्चा जो है वो कुर्सी पे बैठ जाए और बाकी 4 इसको उठाने की कोशिश करो। और उठाना भी इस तरह से है कि एक उंगली से, चारों एक एक उंगली से उसको उठाने की कोशिश करें, इस तरह से कि एक की उंगली एक बगल के नीचे, दूसरे की उंगली दूसरे बगल के नीचे, तीसरे की उंगली घुटने के नीचे, चौथे की उंगली जो है दूसरे घुटने के नीचे। पहले जब मैं उनको कहती थी उनमें से कोई नहीं उठा पाता था। फिर मैं क्या करती थी, वो लॉकेट निकाल के उनको देती थी और कहती थी 5 मिनट के लिए हाथों के दरमियान रखो। 5 मिनट के बाद मैं उन्हें कहती थी दोबारा उठाओ, तो वो वाकई में उसको उठाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो असली ताकत है वो इतनी है कि 100 वोल्ट के 100 बल्ब जल सकते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं, काम करते हैं, आगे पीछे फिरते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस हमारी लॉस हो रही होती हैं, वो निकल रही होती हैं। शिकार हुआ था या फिर कोई ऐसा रिलेटिव था, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने सबसे पहली जो चीज़ कही होगी वो रेस्ट केमिकल सीक्रेट होती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में, हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे फ़ायदा है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक जब कभी एक इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, घबराहट या किसी भी चीज़ का शिकार होता है तो हमारे इसी तरीके से हमने एक और जो बड़ा काम किया वो ये था कि जब कोविड स्टार्ट हो गया उस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स में भी चीज़ें कम थी। सेंटर बना दे ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खपाया जा सके। चिलमी ट्रायल्स के अंदर जब हम लोग गए तो वहाँ पे उनका अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो रोड ब्लॉक हो जाता है, तो उनके जो रिस्पॉन्स एजेंसी से बनाई गई है, ठीक है, और इन सर्ट्स की बाकायदा 5 दिनों की ट्रेनिंग होती है। और स्टॉक पाइल्स में हमने बाकायदा जो है ना वहाँ पे स्टोर है वो कम्युनिटी की तरफ से है, सर्च एंड रेस्क्यू में इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो तमाम वहाँ मौजूद हैं। और कि डिजास्टर हो जाए तो लोकल कम्युनिटी ने कैसे वो डिजास्टर को कोप करना है, कैसे लोकल जो ना कम्युनिटी ने निपटना है। और उसके अलावा विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिए 8 विलेजेस हैं जिसमें हुंजानगर, ठीक है, और गिलगित और तमाम इन 8 विलेजेस के अंदर जहाँ पे बर्फानी तोदा गिरने का खतरा है, अब हिफाजती इक़दाम करने हैं वो लोकल कम्युनिटी को बताया जाता है। अब देखें ट्रेनिंग में हमारी इंटरवेंशन से आका की कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें हैं, वहाँ बाकायदा स्टॉक फाइल है, वहाँ से कोई भी इमरजेंसी होती है तो लोकल लोग पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने
1947 में कायद आज़म ने इसकी बुनियाद रखी थी अपने हाथों से, और दिसंबर 1947 से उसके बाद सेंट कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रोग्राम्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं कि हम क्या काम करते हैं। एम्बुलेंस सर्विस आपको नज़र आता होगा, उसके अलावा फर्स्ट एड ट्रेनिंग हम देते हैं, फर्स्ट एड डिपार्टमेंट है, आप स्कूल में भी